क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि हम सबके पास कितना टाइम है? हम सबके पास, हम किसी से भी पूछते हैं ना कि आपके पास टाइम है, हम वहाँ चलेंगे, तो हम सबके पास ना एक ही जवाब होता है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। हम सबके पास टाइम की कमी है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम सबके पास टाइम की कमी क्यों है और हम अपने इसी 24 घंटे में से किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करके किस तरह से हम और भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सबके पास टाइम की कमी है तो है क्योंकि हम लोग जो है ना कई बार काम पेंडिंग कर लेते हैं या फिर आज का काम कल कर लेंगे, और वो करते करते हम लोग ना कहीं आलस की वजह से या किसी भी वजह से ना हम लोग ना उस काम को टाइम से निपटा नहीं पा रहे होते हैं। तो जब हम काम को टाइम से निपटा नहीं पा रहे होते हैं तो वो काम इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा हो जाता है तो हमें टेंशन होने लगती है कि काम कब होगा। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम लोगों को मेंटली प्रेशर होने लग जाता है। कई बार सबके साथ होता होगा, क्योंकि हमें उसको अपने टाइम को काम से ख़त्म नहीं किया और हमें उसको अच्छे से उसको सबमिट भी करना होता है। तो उसी टेंशन की वजह से कई बार हम लोग अलग तरह की बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। हमें बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। इस सिर्फ एक टाइम जो है हमारे पास एक सवाल का जवाब देने के लिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम सबके पास उतना ही है। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो वही हमें बीमारियां लेके आ रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मेंटली टेंशन होकर हम लोग कई बार हम किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, आपने सड़क पे सुना होगा। तो वो सब इसीलिए क्योंकि हम लोग अपने टाइम को अच्छे से प्लानिंग से लेकर नहीं चलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हम सबके पास टाइम है कितना। आप ये देखिए, चाहे हम सुंदर हैं, नहीं सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, अगर हम पतले हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, बट हम सबके पास ना 24 घंटे ही हैं। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सभी के पास 24 घंटे थे। जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसके पास भी 24 घंटे हैं। अगर कोई बहुत गरीब है, सड़क पे भीख मांग रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो सब मेन बात ये आ जाती है कि हम अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, हम किस तरह से मैनेज करके चलते हैं। तो हम सबके पास ना जो टाइम है ना वो सभी के पास बराबर है। और हमारा टाइम, कभी हमने अपने आप से ये नहीं पूछा होगा कि हमारा टाइम जाता कहाँ है। हम लोग, हमारा ये जो टाइम है ये कितना कीमती है, इसको मोस्टली हम सब ने सुना है कि जो है ना धन, समय जो है ना वो धन के बराबर है, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हमारा धन चला गया, अगर हमारे पास पैसा नहीं भी रहा ना, तो भी हम पैसा एक बार में कमा लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास समय है, अगर हमारे पास टाइम है। बट उसी समय से हम अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, उस समय को यूज़ करेंगे ना, तो वही टाइम जो है ना हमें सक्सेसफुल भी बना सकता है हमारी लाइफ में। और वही अगर हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उस टाइम को टाइम टेबल बनाकर एक मैनेज कर नहीं चल रहे हैं, तो हमको वो, हमारे पास जो पैसा है ना उसको गवा भी देगा वो, हम तब भी सड़क पे आ जाएंगे। तो टाइम जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत मैटर करता है हम सबकी लाइफ में, कि हम टाइम जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी से रिलेटेड जो है ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने टाइम को किस तरह से बचा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये 2-4 पार्ट्स में और आगे बनेगी। इसके पार्ट्स आपको साथ में साथ मिलते जाएंगे कि हम और किस तरह से टाइम को इतना सेव कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास टाइम टॉपिक आ जाता है वो है कि हम अपना ना, बच्चों को बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, या हम लोग अपना बजट बनाते हैं घर का कि हम लोगों को सैलरी मिलेगी, हम अपना कितना राशन पे लगाएंगे, कितना उसको किसको देना है, कितना पेट्रोल पे लगाना है, कितना खर्चों पे लगाना है, कितना हमें अपनी शौक पूरे करने हैं। हम एक ना उसका तो बजट बना लेते हैं, बट हम लोग ना अपने टाइम का बजट नहीं बनाते, हम टाइम का टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। आप ये देखिए, आप सुबह उठते हैं 6-6:30 बजे, एक बार एक पेपर पर ना, एक पेपर पेन लेकर ना एक दिन आप लिख के देखिए कि आप पूरे दिन में हम लोग करते क्या हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 से 7 हम क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, वॉक करते हैं, बात करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, फिर कुछ टीवी में देखते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करके तैयार होकर हम ऑफिस जाते हैं। फिर ऑफिस के बाद घर आने के बाद फिर हम लोग थोड़ा इधर उधर टहलते हैं, या फिर हम गपशप मारते हैं अपने दोस्तों से, या फिर हम टीवी देखते हैं, अदरवाइज हम लोग अपना मोबाइल में देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं खाना खाने के बाद। तो हाँ, अगर हम अपना डेली और शेड्यूल लिख कर चलेंगे ना, तो हम हमारा टाइम टेबल कहाँ कहाँ निकल रहा है, तो हमें बहुत पता लगेगा कुछ टाइम के बाद कि हम अपना बहुत सारा टाइम ना इधर उधर वेस्ट ही कर रहे हैं। या तो टीवी देख रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, या फिर बाहर कहीं खड़े हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा टाइम भी वेस्ट है। सबसे पहले अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम का अपने
टाइम का टाइम टेबल आपका दिन जो है वो कहाँ जाता है। फिर दूसरा काम कीजिए कि आप एक ना, जिस तरह से हम लोग ना फाइनेंशियली अपना एक बजट बना के चलते हैं ना, उसी तरह से अगर हमें अपने टाइम को बचाना है ना, तो अगर हम लिमिटेड टाइम लेके चलेंगे ना, तो हम एक उसको उसमें ही बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। हम लोग उसको एक फाइनेंशियल लक्ष्य बना के चल सकते हैं, फाइनेंशियल टारगेट लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी कि एक बार एक सेल्समैन होता है और उसकी वाइफ ना जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो उसको उसके बिल चुकाने होते हैं, तो वो जितनी वो अपनी सेल पहले उससे पहले कर रहा था ना, उससे डबल सेल करने लग जाता है उसी टाइम में, वही 24 घंटों में, क्योंकि उसके सामने उसकी वाइफ का हॉस्पिटल का बिल उसने चुकाना होता है। तो क्या उसके पास 24 घंटों के अलावा टाइम नहीं आया, बट उसने अपने उसी टाइम को मैनेज किया और उसने अपनी इनकम बढ़ा ली और अपनी वाइफ के जो बिल्स थे, मेडिकल के बिल थे, उसने चुका दिए। तो हमें हमारे टाइम को देखना है कि हमारे 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, जितना हम इधर उधर वेस्ट करते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने टाइम की 1 घंटे की दिन की वैल्यू निकालेंगे कि हमारा 1 घंटा जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं इधर उधर, वो 200 रुपये के बराबर है, 500 रुपये के बराबर है, या 1000 रुपये के बराबर है। तो अगर हम अपना एक फाइनेंशियली लेकर शेड्यूल बनाएंगे टाइम वेस्टेज का, तो हमें पता लगेगा कि हम अपने दिन में हम कितने पैसे के बराबर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीवी देखकर है, चाहे न्यूज़ देखकर है, या फिर मोबाइल देखकर है, किसी भी तरह से। तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अपने टाइम को बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना, उसको सबसे पहले कर लें। मोस्टली हम लोग करते क्या है कि ना, जो काम हमें लगते हैं इजीली हम उसको पहले कर लेते हैं, जो मुश्किल होते हैं उसे बाद में करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ फिर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बार एक ना म्यूजिशियन होता है, तो वो सोचता है कि ना मैं बहुत अच्छे से अपनी एक स्टेज शो करूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करूँ। बट होता क्या है कि जब वो लास्ट में अपने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद, जितने शेड्यूल के काम होते हैं, चाहे वो घर की सफाई है या कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है, उसके बाद अगर वो जब प्रैक्टिस करने बैठता है ना, तो उसका मन नहीं लगता। आई थिंक सबके साथ ऐसा ही होता है कि जब हम अपने कोई शौक पूरा करना होता है ना, तो हमारा उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि हम लोग उस टाइम तक ना थक चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, और हमारी वो आउटपुट निकल कर नहीं आती है। बट जब उसने अपना टाइम शेड्यूल चेंज किया, मान लीजिए आप अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लेते हैं, जो आपको काम करना, मान लीजिए अगर मेरे को कहीं परफॉर्मेंस देनी है, तो मैं अगर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूं कि मेरे को इसको पहले करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मेरा, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, तो हम उसको उस हिसाब से लेके चलेंगे, तो हम उसमें ही अच्छे निकल के जाएंगे। और उसके बाद के लिए जो टाइम है, हम उसमें अपने बाकी के डेली के रूटीन काम कर सकते हैं। कुछ हम सुबह जल्दी उठकर भी उस काम को कर सकते हैं। इसमें हम एक छोटे से चार्ट के साथ हम देखना चाहेंगे कि हम एक डेट बनाएं, उसमें लिखें कि ये एक कॉलम है, इसमें इंपॉर्टेंट काम है, डेली करने वाले काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे सेकेंडरी इंपॉर्टेंट काम है, तीसरे जो नॉर्मल रेगुलर काम करने वाले हमारे काम है उनको करें। तो उसी में हम नीचे 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले कॉलम से रिलेटेड जितने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको अगर हम करेंगे, और जब उसका पहला काम हो जाए उसको टिक कर दें, दूसरा हो जाए टिक कर दें, जब हमारी वो लाइन खत्म हो जाए तब हम अपने जो थोड़े नॉर्मल इंपॉर्टेंट काम है उनको करें, क्योंकि करने तो वो भी हैं। तो उससे होगा क्या कि हम पहले अपने इंपॉर्टेंट काम कर लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जब वो जो और काम रह जाए उसको हम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। तो इससे हम जिस काम को अच्छे से करना चाहते हैं उसको हम इजीली कर सकते हैं, और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, और हमारी आउटपुट जो है हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। चौथा काम हम कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे हम बहुत या तो इधर उधर देख रहे होते हैं, या गप्पे लड़ा रहे होते हैं, या फिर हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, या कहीं पर भी अगर हम 1.5-2 घंटे का टाइम लग रहा होता है, क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट में भी हैं तो हमें कैब प्रोवाइड है, तो हम 1.5-2 घंटे अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ डाउनलोड कर मूवी देख रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ सीरियल देख रहे होते हैं, बट वो हमें कुछ दे नहीं रहे होते उस टाइम। बट अगर हम अपनी आउटपुट लेने के लिए हम उस टाइम पे कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस टाइम पे हम कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, उस टाइम पे हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसके लिए हमें दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा होता है। वो 1-1.5 घंटे का टाइम हम अपने ऊपर अगर लगा सकें, तो हम वो ट्रैवलिंग के टाइम को यूटिलाइज करके अपने टाइम को एक तो सेव कर रहे हैं, दूसरा हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और साथ में जो है ना हम
कहीं लाइफ में बहुत आगे भी जाएंगे। यहाँ हम एक देखते हैं कि महात्मा गांधी के अगर हम एग्जांपल लेना, तो वो जब ट्रैवल करते थे तो वो अपनी नींद पूरी कर लेते थे ताकि वो फ्रेश रहें जब वो लोगों के बीच में जाए। और नेपोलियन की बात करें तो जब वो युद्ध के लिए रास्ते में जाते थे तो अपनी फैमिली के लिए लेटर्स लिखते थे कि वो उस टाइम को उस तरह से यूटिलाइज कर सके। तो हमारे पास भी हमारे अपने रास्ते हो सकते हैं, हम हाँ जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हम उस चीज़ में अपने उस ट्रैवलिंग के टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे भी हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि हम किसी को काम सौंप सकते हैं, किसी को डिटेलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, स्टार्टिंग में अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना तो हमें लगता है हमें सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि करने भी पड़ते हैं, इतनी इनकम नहीं हो रही होती है। बट जैसे जैसे अगर हम चाहें कि हम सब काम खुद करें, चाहे वो काम छोटा है बड़ा है, हम सारे काम खुद ही करें, हमें तो किसी पर विश्वास नहीं है कि ये काम अच्छे से कर पाएगा, तो हम कभी तरक्की कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अमीर आदमी जो होता है ना वो अपना ना जो टाइम पे इन्वेस्ट करता है। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने लिए तो कमा रहे हैं, बट अगर आप अपने साथ कुछ रख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स रख लेंगे या अपने साथ लोग रख लेंगे, तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप जो काम कर कर दिन के 1000 रुपये कमा रहे थे, तो वो आप अगर मान लीजिए उसमें से अपने साथ 2-3 लोग रख रहे हैं, उनके साथ 200-200 रुपये भी अगर आप उनको दे रहे हैं, तो बाकी के पैसे आपके बच रहे हैं। और वो आपके आउटपुट के साथ 1000 रुपये के साथ मान लीजिए अगर आप 5000 कमा रहे हैं, तो आपकी तो इनकम भी बढ़ेगी। तो आप अपनी उस कैलकुलेशन को इस तरह से लेके चलिए कि अगर आप काम किसी को देते हैं तो हर बार हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही इसे बहुत अच्छे से करूँगा। हम अपने साथ बहुत सारे काबिल लोग रख सकते हैं और हम उनको काम देकर डिटेल कर कर हम उनको डेट दे सकते हैं कि आप मुझे ये काम तब तक करके दीजिए। और जो काम करने वाला हमारे साथ होगा तो उसे भी खुशी होगी, क्योंकि उसे भी काम मिलेगा। और बट बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो हम किसी को नहीं दे सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो वो हम खुद भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपने पैसे को भी दुगना करना चाहते हैं, हम अपने टाइम को भी डबल करना चाहते हैं, तो हम अपने काम को किसी न किसी को सौंप सकते हैं। तो हमने अभी ये जो 4-5 पॉइंट देखे हैं, इसमें हमने देखा कि हम किस तरह से टाइम हमारे पास नहीं है, बट उस टाइम की शॉर्टेज को हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम उस 24 घंटे में से ही अपने दिन में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किस तरह से। तो आई थिंक बहुत सारी बातें जो क्लियर हो गई होंगी। अगर क्योंकि कुछ नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको बता सकते हैं। और साथ में ये जो हमारा आज का जो वीडियो है ये कंटिन्यू चलेगा, 2-3 वीडियो इससे रिलेटेड और बनेगी कि हम और किस तरह से अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।